सभापति महोदय, दूर दराज से चंबल की पावन धरा पर पधारे मेरे कबीले के सरदारों, आप सबको विदित है कि वर्तमान में समाज में बढ़ती हुई कुरीतियों को लेकर सभी जगह महापंचायतें हो रही हैं। जो नियम बनाए हैं इनको ध्यान में रखते हुए ये जो समाज में जो ये नियम बने ये कहीं न कहीं हमारे पंच पटेलों से ताल्लुक रखते हैं। अगर मेरे गांव में निवास करने वाले, चाहे हमारा मंडराल का क्षेत्र हो या दूर दराज से एमपी, यूपी या राजस्थान के बहुत से जिलों से यहाँ पर पधारे इस चंबल की पावन धरा पर, अगर हमारे पंच पटेलों ने ये डिसीजन कर लिया कि हमको इस नियमों का पालन करवाना है, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कि इन नियमों को पालन करने से रोक दो। मानते हो नहीं मानते? आज दुनिया का कोई सा भी कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या डीजे एडीजे कहीं भी चले जाना, सबसे ज्यादा ध्यान रखना। अभी आपने देखा होगा 1 मार्च से नियम चालू हुए थे, 70% मेरे कबीले मीणा समाज ने उनको फॉलो किया था। उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। पूरी दुनिया गर्व के साथ कहोगी कि इतना बड़ा जनजाति, जो राजस्थान की सबसे बड़ी जाति, जिसने ये साबित करके दिखा दिया कि एक बार कह दिया वो पत्थर की लकीर है। मैं ज्यादा क्या कहूंगा, और एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे गांवों में विद्यालय होते हैं सरकारी विद्यालयों में हमारे छोटे बहन भाई पढ़ते हैं और हम उसी गांव में खोखा पर या चाय की थड़ियों पर हमारे बड़े बुजुर्ग या समझदार जो रिटायर होकर आ गए वो पूरे दिन पत्ती खेलते हैं। क्या उनका नैतिक दायित्व नहीं बनता कि वो स्कूलों को जाकर देख ले कि उनमें संख्या है या नहीं है? यह विद्यालय जो सरकारी विद्यालय, इनका ग्राफ क्यों गिरता जा रहा है? क्यों दुनिया प्राइवेटों की तरफ भाग रही है? अरे गरीब और अमीर को पहचानो। अगर सबसे ज्यादा ये नियम फॉलो किए समाज के तो वो है गरीब ने। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि अमीर अपने आप में 2 चश्मा लगा के बैठता है। पहली बात तो वो कहता है कि मैं अमीर हूँ, और दूसरी बात क्या कहता है कि पटेल मेरी काम है मुट्ठी में। गलत तो नहीं बात कि मैं जब चाहूंगा जब ही बनना है तो बेटा कर दूंगा, तो ऐसा गलत है। अगर कोई जाजम, सबसे बड़ी खुशी की बात है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सभी युवा बस्ती माताओं को। आज जो ये जाजम के हिसाब से बिछी, बहुत दिनों बाद, नहीं तो कई जगह मन पटेलन के आए सबसे ज्यादा, यहाँ कुछ कहते हैं वहां कुछ कर देते हैं। अरे यार ऐसा करो, जो पहले के पंच पटेल, जिनको पंच परमेश्वर, पंच पटेलों की परिभाषा ही नहीं जानती है दुनिया। पटेल की परिभाषा होती है गांव में भाईचारा रखना, जितनी भी कौम गांव में निवास करती है समान दृष्टि से देखना। पटेलों का दर्जा अब आजकल ऐसा हो चुका है, गलत कर लेना मेरी बात को, कहीं मुझे टारगेट कर दे। मैं तो एक किसान का बेटा हूँ, आपके लिए हरदम लड़ाई लड़ता हूँ। कब वहां लड़ा रहे मेंढबंदी पे, कब भाई बंदी में लड़ा रहे। अरे यार वो केस नहीं हुए एक दूसरे से और पूछ रहे अल्लाह वो केस करवे गए कि नहीं गए? अरे भाई पटेल ऐसे मत करे यार, ये बस्ती तेरी है। ये बस्ती में अगर तू चाहेगा तो केस नहीं होंगे, और तू चाहेगा तो हर हमेशा भाईचारा बना रहेगा। इसलिए मैं ज्यादा क्या कहूंगा, समय का अभाव सा लग रहा है, इसलिए मैं तमाम दूर दराज से इस चंबल की पावन धरा से पधारे आज आपकी इस महापंचायत पर पूरे भारत देश में निवास करने वाले, दूर दराज धंधा करने वाले मेरे कबीले के युवा पढ़े लिखे, उनकी नजर है इस मंडल, इस राजघाट की चंबल की पावन धरा पर। तो मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, मैंने देखा था कि डीजे की बात आई थी, हम कोई डीजे विरोधी नहीं है, मगर डीजे पे क्या दारू पी के लड़ते रहो।
एक वीडियो वायरल हुआ था, धनी की मिठाई पिटाई में फेंक रहे हैं। यार ये कोई तरीका? कोई गरीब जाने कैसे अपनी पचमेल तैयार करता है और आप उसे फेंक रहे हो? किसने दिया आपको अधिकार? तभी तो इन चीजों को देखते हो। नशा में एक ऐसी चीज होती है, नशा में दारू की बात नहीं कर रहा, एक ऐसा नशा जो हमारे जीवन को बर्बाद करता है। हमारी बहुत सी बहन बेटियां भाऊ भोटियां आज जो रोडों पर हैं, वो कारण क्या? इसमें हेरोइन ड्रग्स वगैरह, जिनको हम इंजेक्शन से इसी हाथ में सुई देते तब जाके। और अगर कोई नशा वाला नशा करके कहीं घूमता है ना, बस्ती में हो या मेरी बस्ती में हो, कहीं भी हो, तो उसे रिश्ते की कोई अहमियत नहीं रहती। वो मानता ही नहीं है रिश्ता क्या होता है, बस उसे तो नशा दिखाई देता है। तो मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, राजनीतिक मीटिंग तो इस राजस्थान में कबीले ने बहुत करियर करते रहेंगे, मगर आज जो ये जाजम समान रूप से यहाँ पर बिछी हुई है, तो इसे एक ऐसे चश्मों से देखो ताकि आपकी बात पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों जगह में आपके चर्चा बन जाए कि हाँ, मंडराल चंबल राजघाट की पावन धरा पर मीटिंग हुई थी, जिसने यहाँ से एमपी यूपी ग्वालियर तक एक अच्छा इतिहास लिखा। मैं तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ, मैं ज्यादा क्या कह सकता हूँ, मैं तो यही कहूंगा, हम जितने भी यहाँ पर युवा हैं, ये सभी मेरे साथ खड़े हुए, सभी हम आपके बेटे, आपके लिए हर हमेशा लड़ाई लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। आपके सिर को कभी नीचे नहीं देखने देंगे, मगर मेरा आप पंच पटेलों से बार बार निवेदन है कि जाजिम आपकी है। अगर पंच पटेलों ने ठान लिया कि हम बारात में नहीं जाएंगे, अगर दिन में बारात नहीं गई तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो दूल्हे व बारात है ले जाए। अभी आपने देखा होगा, एक वीडियो आया था घूमना की पावन धरा से, एक आलियापाड़ा जो दौसा में पड़ता है, टोडा भीम दौसा में, वहां से एक वीडियो वायरल हुआ था। जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें बारात लेट करने का कारण गाना मना कर दी, भाई हम बारात में नहीं जाएंगे। अब एक बात हमारे सामने आई थी, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि काफी लोग कह रहे थे कि यार दोपहरी में बारात कैसे जाएगी। मेरी बात को गौर से सुनना, ये बहुत कीमती बात है, ध्यान रखना इस बात को, क्योंकि एक मैं ऐसी बात कहना चाहता है धरती पुत्र, आपसे पीछे मार्च और जून में गेहूं कटेंगे कि नहीं कटेंगे ना गेहूं? अरे एक बार हाथ खड़ा करके बताएं, कटेंगे कि नहीं कटेंगे? तो दोपहरी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? हमारी माता बहने भाऊ भोटिया जब गेहूं काटती है, हम जैसे तो क्या मीटिंग के मुंडे तो चले जाते, मगर वो हमारी घर को चलाने वाली गृह लक्ष्मी जो हमारी माता बहने जब गेहूं काटेंगे, जब कौन से मां छाया आ जाएगा, नहीं आगे छाया, उनका पसीना यहाँ से लेकर और यहाँ तक आ जाएगा। किसी ने सोचा है क्या आप एक बारात के लिए इतना ड्रामा कर रहे हो? उस किसान से जाके पूछो जो बेचारा न गर्मी देखता न सर्दी देखता, दर्द भरी ठंड में देश में निवास करने वाली आबादी का पेट भरता, कभी उसने सोचा क्या? नहीं सोचा ना। तो इन कबीले जाजिम को समझो, आज आपकी इन महापंचायतों को देखकर माली समाज सुधर रहा है, मिर्जापुर समाज सुधर रहा है, मुस्लिम समाज सुधर रहा है, गुजर समाज तो बहुत ही आगे गया। अरे मेरे कबीले के सरदार हो, ये वक्त है सुधरने का, ये एक ऐसी मुहिम चली है, अभी भी वक्त है सुधर जाओ, नहीं तो दुनिया आपके जो ये आए दिन अखबार में खबर आती है ना, इसके चर्चा आपके गांव में महापंचायत में कि यार मेरा तो ऐसा करे यार मेरा तो ऐसी बिंद में उतरा यार, गलत तो नहीं कर रहा हूं मैं। और एक बात और कहना चाहता हूं, मेरे सभी पटेल यहाँ पर मौजूद है, हम जब किसी महापंचायत में जाते हैं, पटेल कोई माना जाता है और न्यायाधीश कोई माना जाता है जो महापंचायत के निर्णय को सुनाने से पहले ना तो पूरी रात सोता है ना पूरे दिन सोता है, उसे एक ही चिंता सताए रहती है कि यार कहीं गलत निर्णय नहीं हो जाए, गलत निर्णय नहीं हो जाए। आप यहाँ पर आ गए, महापंचायत हुई थी चंबल एमपी यूपी ग्वालियर राजस्थान के
मैं बार बार कह रहा हूं कि आपके समाज को समझा लो। आप राजनीति में एक बात आती है हमारे सामने, गलत बात मत लेना। हमारी एकता के कारण हमारी संख्या सबसे ज्यादा मानी जाती है राजस्थान में, मगर आज तक कोई बड़ा पद हम हासिल नहीं कर पाए। नहीं तो वोट तो पूरी दुनिया देती है, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। आज तक मिला तो कोई बड़ा पद नहीं मिला ना। ये हमारी कमजोरी है, ये हमारी ताकत की कमजोरी है। जिस दिन आप इस मुट्ठी को यूं रखोगे तो दुनिया सलाम करेगी, सरकार कोई से भी चुना हो, और यूं खोल दी तो आपको गेट आउट ही कहेगी, गेट आउट। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि हमें 12% आरक्षण मिला है। कभी कोई पटवारी की जगह निकल रही है तो 33 पद कम हो जाते हैं, आरएस की जगह निकलती है तो कभी कोई पद चाहते हो तो उनको समझो 6 जवान 6 किसान। बहुत बहुत धन्यवाद जवान सिंह मोचा जी, इतनी दूर से आप पधारे और बहुत अच्छे विचार आपने रखे। आप युवा हैं और आप में एक चीज देखने को मिलती है, वो समाज के युवाओं को निश्चित रूप से इसको ग्रहण करना चाहिए कि ये व्यक्ति जो बात बोलता है उसको करने के लिए जी जान से, चाहे अकेला रह जाए। मैं मीडिया फेसबुक देखता रहता हूँ, इसी प्रकार आप निश्चय देंगे, निश्चय ही आपकी पंचायतें सफल होंगी। अब समाज से 2 बिंदु है।